ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? एक बार बेटा बता दीजिए। यस सर। चल अब स्टार्ट। यस सर। अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी सर, दिख रही है। हाँ जी सर, दिख रही है। ये हमने देखे थे शायद लास्ट लेक्चर में, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, है ना। इसमें हमने जो देखा था वो था कि आपका कि किस तरह से स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट डिसीजन के लिए यूजफुल है ना। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो प्रोवाइड करती है बेसिस फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन, है ना। हेल्प इन तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ये हमने देखा था। हेल्प इन ऑप्टिमम एलोकेशन, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मेकिंग डिसीजन अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट। क्या क्या एनवायरनमेंट थे? डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क। ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि अनसर्टेनिटी और रिस्क में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको सर्च करना था, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट है था वो हमारा था स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन एस्टिमेशन एंड फ्यूचर प्लानिंग। जो स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प करती है एस्टिमेशन में और फ्यूचर प्लानिंग में। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन टेस्टिंग एंड रिलायबिलिटी ऑफ एस्टिमेट्स। जो हम एस्टिमेट लगाते हैं, जो हम बजट बनाते हैं, वो कितना रिलायबल है वो हमें स्टैटिस्टिक्स बताता है। आज हमें जो देखना है वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स? क्या लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की, ये हमें देखनी है आज। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स डील्स विद एग्रीगेट ऑफ आइटम्स एंड डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, है ना। जो इंडिविजुअल लेवल पे काम होता है उसको स्टडी नहीं कर पाते, एग्रीगेट पे कर सकते हैं हम, ना। इंडिविजुअल लेवल मींस मान लीजिए सिर्फ एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड हम करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। उसको एनालाइज करते हैं तो इतनी अच्छी उसका आउटपुट नहीं आता है जितना अगर हम एग्रीगेट पे काम करते हैं उसका आता है। मींस कई सारे हमारे पास डाटा होता है, उसका अगर हम काम करें तो उसका जितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है उतना इंडिविजुअल लेवल पर नहीं आता। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। मींस स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वालिटी को हम स्टडी नहीं कर पाएंगे इसमें कि क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि क्वालिटी को हम नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाते कि क्वालिटी कितनी है। मान लीजिए किसी हम परफ्यूम की, अगर हम किसी परफ्यूम की बात करें तो कौन से परफ्यूम की स्मेल कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एक ही परफ्यूम किसी एक बंदे को अच्छा लगेगा, किसी दूसरे को नहीं लगेगा। सोप की बात करें, किसी एक बंदे को वो सोप अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा नहीं। उसकी क्वालिटी को हम स्टेटिस्टिक्स में नहीं कर पाते। नेक्स्ट है स्टेटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली एन एवरेज। ये जब ही है जब हम एवरेज के लेवल पर इसको स्टडी करते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है वो एवरेज लेवल पर तो ट्रू होता है, लेकिन अगर एवरेज लेवल नहीं निकाल रहे हैं हम तब ये ट्रू नहीं हो पाता, तब इसमें एरर आ जाती है डाटा में। नेक्स्ट है स्टेटिस्टिकल लॉ आर नॉट एग्जैक्ट। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, ये उसका थोड़ा सा पार्ट होते हैं। ये हमें उसके जो रिजल्ट होता है, जो लॉ होता है उसके आसपास तो ले जाता है, लेकिन एग्जैक्ट हमें वही फिगर नहीं पता चलती जितनी है। उसका रिलेशन हमें पता चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं पता चलती। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड
with a given purpose and cannot be applied to any situation. Collected with a given purpose and cannot any situation. Next है statistics. Misuse the statistics can be misused and misinterpreted. स्टैटिस्टिक्स का हम मिसयूज भी कर सकते हैं और इसको मिस इंटरप्रेटेड भी कर सकते हैं. मींस करना था, मिसयूज मींस डाटा अगर हमने गलत कलेक्ट कर लिया है तो वो जो उसका यूज है, वो उसका जो स्टैटिस्टिक्स का पर्पस है वो गलत हो जाएगा, उसका एनालिसिस गलत हो जाएगा, उसका रिजल्ट गलत आएगा. तो उस तरह से हम उसको मिसयूज हो जाएगा हमारे डाटा का. अगर हम डाटा की बात करें कि किसी, इसका छोटा सा एक एग्जांपल हम यहाँ पर देंगे कि मिस इंटरप्रेटेड या मिसयूज. मान लीजिए गवर्नमेंट ने, जैसे अभी आपने देखा था लॉकडाउन पर क्या हुआ कि राशन की दुकानों पर गेहूं चावल ये सब बांटे गए, है ना. तो जो हमारे पास डाटा था उसमें गरीब लोगों का डाटा हमने, गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया होगा कि कितने गरीब लोग हैं, कितना हमें बांटना चाहिए, एक आदमी का कितना यूजफुल होता है. तो अगर डाटा हमारा गलत चला गया कि भाई यहाँ पर तो कोई गरीब ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को तो पता नहीं चलेगा. गवर्नमेंट तो डाटा के अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराएगी, लेकिन मिस यूज हो जाएगा, मिस इंटरप्रेटेड हो जाएगा और ब्लेम किस पे आ जाएगा, गवर्नमेंट पे, है ना. तो ये स्टेटिस्टिक्स का इस तरह से मिस यूज या मिस इंटरप्रेटेड किया जा सकता है. नेक्स्ट है होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन डाटा इज मस्ट. मींस जो डाटा हमारे पास है स्टेटिस्टिक्स का, जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जो हम सर्वे कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्टिगेशन करके रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो हमारा रिकॉर्ड का डाटा है वो एक यूनिफॉर्म में होना चाहिए. अगर यूनिफॉर्म में नहीं होगा, यूनिफॉर्म मींस एक ही सीक्वेंस में एक ही कैटेगरी में होना चाहिए. अगर अलग अलग कैटेगरी में होगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा. नेक्स्ट है स्टेटिस्टिकल रिजल्ट में भी मिसलीडिंग. जो इसका रिजल्ट होता है ये मिसलीड भी हमें कर सकता है. मींस जो हम काम करना चाह रहे थे, अगर रिजल्ट हमारा सही नहीं आ पाया तो वो हमें मिसगाइड कर देगा, मिसलीडिंग कर देगा अगर हमारा डाटा सही नहीं होगा. तो ये इसकी लिमिटेशंस है. नेक्स्ट देखेंगे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी. देखिए डाटा जो हमें मिलता है स्टैटिस्टिक्स का, वो या तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या सर्वे, तीन चीजों से हमें मिलता है ना. इसमें एक इंक्वायरी के साथ साथ एक सर्वे और लिख लीजिएगा. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और सर्वे. कोई भी अगर हम ये डाटा देखना चाहें कि हमारा परचेज कितनी हो रही है ना, कंपनी में परचेजिंग कितनी है, परचेज कितना माल हम परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कितना खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा या सर्वे करना पड़ेगा. सर्वे का मतलब ये नहीं कि हम घर घर जाके सर्वे करें. सर्वे का मतलब है अगर किसी इंडस्ट्री, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके अलग अलग ब्रांचेज हैं, अलग अलग ब्रांचेज में उसको अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अलग अलग जगह जाके सर्वे करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी या इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी. अगर सिर्फ हम परचेज की ही बात करें ना, तो उसे कहेंगे हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या सर्वे. Statistical investigation are planned or organized in order to collect information about various facts and to solve different problems in economic, natural, and political field. That any area of research related to facts completed without using statistical method.
आगे पढ़ेंगे। स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटिंग इज ए टेक्निकल जॉब विद ए लेंथी प्रोसेस। ये एक टेक्निकल जॉब है जो कि लेंथी प्रोसेस से यूज होती है। इन दिस प्रोसेस वन हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस। इसके वेरियस स्टेज हैं, फ्रॉम प्लानिंग टू इन्वेस्टिगेशन टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। तो क्या स्टेजेस है? These stages may be placed under the following headings। जो स्टेज है इन्वेस्टिगेशन आप समझ गए कि अगर हम कंपनी का या फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ भी डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें या तो इन्वेस्टिगेशन करनी होगी या इंक्वायरी या सर्वे। तो उसकी कुछ स्टेजेज है, कुछ स्टेज है जिनको हमें फॉलो करने होंगे, जिसमें ये हमारे पास 7 स्टेज हम एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। 7 हेडिंग में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी करने की प्लानिंग करेंगे सबसे पहले कि हमें क्या इंक्वायरी करनी है, किस तरह से करनी है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा, क्या हमें डाटा कलेक्ट करना है और किस तरह से कलेक्ट करना है और कहाँ से हमें कलेक्ट करना है, और उसको डाटा को फिर हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसका एडिटिंग ऑफ कलेक्टेड डाटा, जो डाटा हमें मिलेगा उसकी हम एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग मींस उसको अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट करेंगे। अपने अकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं कि किसी की एज अगर 40 थी उसकी घटा के हमने 28 कर दी, नहीं। अगर हमें एक ग्रुप बनाना है, मान लीजिए एज है हमारे पास 10,000 एम्प्लॉइज थे, हम उनकी एज से रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको एडिट किस तरह से करेंगे? ऐसा नहीं कि पहले 40 साल वाले का नंबर लिखा, फिर 50 साल वाले का लिख दिया, फिर 30 का लिख दिया, फिर 28 का लिख दिया, फिर 40 का लिख दिया, नहीं। उसको एडिट कैसे करेंगे? एडिट मीन्स उसको एक तरह से टेबल फॉर्म में बना सकते हैं हम। जैसे हमने टेबल बना लिया, 0 से लेके 20 तक के एज ग्रुप के जितने बंदे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। 20 से लेके 25 तक इस ग्रुप में, 25 से 30 तक इस ग्रुप में, 30 to 35 इस ग्रुप में। इस तरह से हम उसको एडिट करेंगे डाटा को। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जब हम एडिट कर लेंगे तो उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है ये हमें देखना होगा कि किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करेंगे। फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, अब जो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है उसको एनालाइज करेंगे कि उससे हमारा क्या रिजल्ट निकल रहा है, यानी कि कैसा, किस तरह से, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कौन सी टेक्निक लगाएं, कौन से टूल्स लगाएं, जो कि हमारा रिजल्ट जो हम इंक्वायरी करना चाह रहे थे वो हमें पता चल जाए। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मीन्स डाटा में क्या इंटरप्रिटेशन हुआ है, क्या हमें हमारा रिजल्ट निकला है, ये हम देखेंगे। और लास्ट में रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट है प्लानिंग स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और सर्वे। प्लानिंग स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और सर्वे, इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे? फॉर सक्सेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन और सर्वे इट इज एसेंशियल दैट is should be properly planned, so some important point to be kept in mind in connection with a statistical inquiry या सर्वे। कुछ पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखने होंगे प्लानिंग करते हुए। क्या? सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे क्या है हमारी प्रॉब्लम। उसके बाद ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, क्यों हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं, क्या पर्पस है। नेक्स्ट स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, के इन्वेस्टिगेशन का स्कोप एरिया कितना है, कि मान लीजिए हमें 10 कंपनी है, 10 हमारी ब्रांचेज हैं, हमें सिर्फ 5 ब्रांचेज का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो हमारा स्कोप हो गया। अगर हमें 6 ब्रांचेज का इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमारा स्कोप हो गया, या 10 की 10 का करना है तो 10 की 10 का हमारा स्कोप हो गया, यानी कि हमें कहाँ तक करना है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितने टाइम में हमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, या कितने टाइम के पीरियड की इन्वेस्टिगेशन, 1 साल की इन्वेस्टिगेशन करनी है, 2 साल की, 6 महीने की, 10 महीने की, तो ये कहलाएगा हमारा पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये पॉइंट्स हमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए अपने माइंड में रखने होंगे। फिर प्लानिंग स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और सर्वे, 6 पॉइंट इसमें आएगा। टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद किस टाइप की इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है, क्योंकि हमारे टाइप्स पता होनी चाहिए कि कितने टाइप का इन्वेस्टिगेशन होगा, कौन कौन से हो गया। फर्स्ट जैसे सेंसस या सैंपल। सेंसस मींस
मान लीजिए हमारे पास 10 हम एज पता करना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी एज पता करना चाह रहे हैं, तो हमें सभी एम्प्लॉइज की एज पूछनी होगी। तो जब हम सभी लोगों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सभी के बारे में पूछते हैं, उसे कहते हैं सेंसस मेथड। और सिर्फ अगर हम सैंपल लेके पता करना चाहेंगे, मान लीजिए हम परचेज पूछना चाह रहे हैं कि हमारी एवरेज परचेज कितनी होती है, तो किसी भी 10 में से हमने 5 कंपनी ली और 5 कंपनी की परचेज देखी, एवरेज निकाल दिया और बता दिया कि जी एवरेज कंपनी ये होती है। वो क्या हुआ, सैंपल। हमने 10 के 10 नहीं ली, सिर्फ 5 लिए, 5 से ही हमने एवरेज निकाल के सैंपल लेकर निकाल दिया, उसे कहते हैं सैंपलिंग में। नेक्स्ट है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट मीन्स जब हम जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसी से ही बात करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कहते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मीन्स जब हम उससे तो बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे बंदे से भी उस बंदे से रिलेटेड बात पूछ रहे हैं, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है ओरिजिनल और रिपीटिव रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशन। ओरिजिनल मीन्स जब हम पहली बार कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, उसे कहते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। और रिपीटेटिव मीन्स जब एक बार पहले भी हुई है, आज आपके फिर दोबारा 10 साल बाद या 2 साल बाद दोबारा करनी पड़ रही है, इसे कहते हैं रिपीटेटिव इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है रेगुलर या एडॉक इन्वेस्टिगेशन। अगर हम लगातार इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, हर साल इन्वेस्टिगेशन होती है, उसे कहते हैं रेगुलर। और एडॉक कभी कभी टाइमली, जब जरूरत पड़ी तभी हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसे कहते हैं एडॉक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन। कॉन्फिडेंशियल मीन जब किसी को बताना नहीं है कि हम क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल। और जब सबको पता हो कि भैया ये तो परचेज पता करना चाह रहे हैं कि कितनी परचेज होती है हमारी, कितनी सेल होती है, कितना प्रॉफिट होता है, ये क्या हो गया, ओपन इन्वेस्टिगेशन। और कॉन्फिडेंशियल मीन्स ये पता करना चाह रहे हैं कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है सेल के टाइम पर, परचेज के टाइम पे, प्रॉफिट में, एक्सपेंसेस में, तो ये कहलाएगा कॉन्फिडेंशियल। नेक्स्ट है पोस्टल और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यानी कि हम पोस्ट के द्वारा, पोस्टल मीन्स पोस्ट के द्वारा अगर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं और लेटर के थ्रू डाटा मंगाकर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कहलाते हैं पोस्टल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल जब हम खुद स्पॉट पर जाकर जिससे हमें पूछना है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पर्सनली जाके उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कहलाती है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और लास्ट में है ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑफिशियल मींस अगर हम रेगुलर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रेगुलर होती है, पता है कि हर साल इन्वेस्टिगेशन होनी ही है, तो वो कहलाएगी ऑफिशियल इन्वेस्ट। सबको पता है कि ये इन्वेस्टिगेशन होती ही है ना, तो ऑडिट होता ही है, तो ये क्या कहलाएगी, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। सेमी ऑफिशियल, कुछ तो ऑफिशियल, कुछ कुछ तो पार्ट तो होता है, कुछ पार्ट हम पता कर रहे हैं।